बना लिए, वो भी अच्छी बात है। थोड़ा तरीका देखिएगा, क्वेश्चन हम ले रहे हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH in an aqueous solution is 0.02 and its density is 0.994 ग्राम per centimeter cube. Determine its molarity and molality. ठीक है, तो देखो हम लोग को मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है, यानी वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें, अगर हम एक डायग्राम बना ले तो हमारा CH3OH जो है ये सॉल्यूट की तरह काम करेगा। इसको हम ये मान लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूट है। और पानी जो है H2O ये हमारा B की तरह काम करेगा, इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, क्योंकि बार बार पानी लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यही मिक्स हुआ। क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? तो मोल फ्रैक्शन गिवन है CH3OH का, यानी सॉल्यूट का। XA कितना मोल फ्रैक्शन दिया, 0.02, यही मोल फ्रैक्शन हम लोगों को दिया है। तो मान लेते हैं कि इसका मोल कुछ होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स A का हम लोग Na ले लेते हैं और B के मोल को Nb ले लेते हैं। तो A का मोल को कुछ X मान लो, B के मोल को कुछ Y मान लेते हैं। ठीक है, XA का मतलब क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, ऐसा बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा, तो ओवरऑल हमारे पास ये आ जाएगा 0.02, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे में 100, Na प्लस Nb इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/50, कट करके थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Na के जगह हम लोग x लिख देते हैं, Na के जगह, अच्छा जान दो Na भी लिख सकते हैं, चलो मान लो x प्लस y इज इक्वल टू 1/50, तो ये आ गया 50x इज इक्वल टू x प्लस y। देखना यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, तो 49x इज इक्वल टू y आ गया। 49x की वैल्यू कितने y के बराबर आ गए, इस तरह से आया। यहाँ से x बटा y का अगर हम रेशियो भी निकालते हैं तो 1/49 आता है। इसको भी एक नंबर देकर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, एक नंबर देकर छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कैसे निकलता है, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट तो हमको नहीं पता, मोलर वेट CH3OH, तो कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा और 16 16 32 ग्राम आ रहा है, 32, यानी x का वैल्यू है WA/32 और y का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा यानी NB मतलब y, तो y का भी गिवन वेट नहीं पता है, तो WB अपॉन इसका मोलर वेट 18। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका मोलेलिटी निकाला जा सकता है क्या, देखते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ ए बाय मोलर वेट ऑफ ए इनटू गिवन वेट ऑफ बी और ऊपर में 1000, यही होता है। इस WA/MA को WA/N में ये x हो गया, x का मतलब यही होता है ना, देखो x WA/MA गिवन वेट बाय मोलर वेट, ये x के बराबर हो गया, ऊपर में गुना में 1000। WB, अगर WB की वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो 18y हो जाएगा, 18y। इसको हम ऐसा सोच सकते हैं x/y अपॉन 1000/18 और x/y का वैल्यू हमारे पास 1/49 है, 1000/18, तो ये ओवरऑल हमको कैंसिल होकर के दे रहा है 1.13।
स्मॉल m, ये हमारा आंसर हो गया एक पार्ट का। मोलैलिटी निकल गया, क्या निकल गया? मोलैलिटी। ठीक है, ये हमारा मोलैलिटी निकल गया, इसको नोट करो, फिर मोलैरिटी पे आएंगे। इसको नोट करो सब लोग। एक पार्ट बन गया ना, मोलैलिटी निकल गया, मोलैलिटी निकल गया हमारा। अब आएंगे मोलैरिटी पर। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे इस सवाल का? आंसर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। सब लोगों का हो गया? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? देखो अभी मोलैरिटी नहीं निकला है, अब मोलैरिटी निकालने के लिए देखो हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग नोट कर लिए, अब इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। ठीक है, कुछ कुछ डाटा हम आपसे पूछेंगे, बताइएगा कि हम इसी में सॉल्व कर रहे हैं मोलैरिटी को। ठीक है, इसके लिए हम ग्रीन बोर्ड यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड ले लिए। ठीक है, और इसी पे बना रहे हैं। लेट से ध्यान से देखिएगा। मोलैरिटी के लिए देखिए हम लोग के पास डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? तो डेंसिटी दिया हुआ है 0.994 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया हुआ है डेंसिटी हम लोगों को। ठीक है, डेंसिटी जो होता है वो मास बटा वॉल्यूम होता है, मास बटा वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही हमारा डेंसिटी होता है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो डब्ल्यू ए कितना आएगा, ए का वेट कितना आएगा डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए आ जाएगा 32x, और डब्ल्यू बी तो आ गया 18y, दोनों को जोड़ेंगे तो यही मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है दोनों के वेट का जोड़, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेट का जोड़। तो 32x प्लस 18y यही होगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो निकालते हैं डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 32x प्लस 18y डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को भी मान लेते, नहीं दिया हुआ 0.994, तो यहाँ से पहले वॉल्यूम निकलेगा, कितना आएगा? तो वॉल्यूम आ रहा है 32x प्लस 18y अपॉन 0.994, ये इसको एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूला पर। मोलैरिटी क्या होता है? तो मोलैरिटी होता है गिवन वेट ऑफ ए बाय मोलर वेट ऑफ ए इंटू गिवन वेट ऑफ बी गुना में, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर में गुना में 1000, यही होता है डब्ल्यू ए बाई एम ए। डब्ल्यू ए बाई एम ए एक्चुअली में कितना है? डब्ल्यू ए बाई एम ए एक्चुअली में एक्स है, एक्चुअली में कितने के बराबर है? एक्स के बराबर है। देखो यहाँ पर डब्ल्यू ए बटा एम ए, एम ए मतलब यही है ना 32 ग्राम एम ए है,
तो डब्ल्यू ए बटा एम एक्स से हो गया, एक्स हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लाए, तो 32x प्लस 18y अपॉन 0.994, तो वो ऊपर चला जाएगा, अगले स्टेप में कर लेंगे 994, ऊपर में 1000 पहले से है, तो ध्यान से देखना तो बनेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए। गुना में 1000 और ऊपर में हो गया 0.994 डिवाइडेड बाई 32x प्लस 18y। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, y से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे y से डिवाइड करेंगे तो x बटा y हो जाएगा। ठीक है, x बटा y हो जाएगा, 1000 गुने इतना रहने दीजिए, 1000 गुने 0.994 डिवाइडेड बाई 32x अपॉन y प्लस 18, और x बटा y का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, अभी निकाले थोड़ा देर पहले x बटा y का वैल्यू। फिर देखो एक स्क्रीन ले रहे हैं और वहां पे हम लोग उस पर वापस नोट करेंगे। x बटा y का वैल्यू बताओ तुम बच्चा, कितना था? 1/49। 1/49। तो मोलैरिटी जो अब हमारा निकल कर आएगा, जो मोलैरिटी निकल कर आएगा, x बटा y की जगह 1/49 पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 1000 मल्टीप्लाइड विथ 0.994 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 1/49 प्लस 18। इसको पूरा अपना सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके ये आपको आंसर यील्ड करेगा 1.0875 कैपिटल एम। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिया हुआ था। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रहता ना, तो इसकी वैल्यू एबीसीडी में दी रखी होती, यानी काटना कुछ नहीं होता, सब एबीसीडी में दिया रहता और मोलैरिटी एबीसीडी में ही छूट जाता। समझ रहे हैं? बस बनाने के तरीके पे समझिए कि तरीका कैसे अप्लाई किया गया, किस तरीके से इसके आंसर्स को निकाला गया, मोलैरिटी कैसे निकाली गई, अच्छे से समझना है इसको। नोट कीजिए इसको। बहुत अच्छा सवाल था ये, कि कोई बनाया था, कोई बच्चा इसको बनाया था पूरा पूरा? यस सर, बन गया था। वेरी गुड, अयान भी बनाया था। वेरी गुड, जिनसे नहीं बना अभी बनाइए, नोट कर लीजिए। पीछे वाला नोट कर लिए थे, पीछे वाला स्लाइड नोट कर लिए थे ना पूरा, मोलैरिटी तक तो नोट कर चुके थे, उसके आगे कंटिन्यू नोट कर लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो वापस देख लीजिएगा। तेजी से लिखिए। हो गया सर। सब लोगों का हो गया? तो ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है, चलिए वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, और ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में भी आएगा। ठीक है, ये सब जीई के प्रॉब्लम्स है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, ये मेरा मतलब हमको भी ये प्रॉब्लम अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बच्चे के सीखने के लिए है। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल in a solution of total volume, 95 ml, prepared by mixing 50 ml of ethyl alcohol और इसकी डेंसिटी दे रखी है हम लोगों को, डेंसिटी 0.0789 ग्राम पर ml, 89 ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml टू 50 ml वाटर, इसकी भी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऐसे पानी की डेंसिटी आपको याद रहनी चाहिए 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। अब देखो हम लोगों को क्या क्या पता है, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। निकालना मोलैरिटी है, कैपिटल एम निकालना है, निकालना मोलैलिटी है, स्मॉल एम निकालना है, निकालना मोल फ्रैक्शन है वो भी इथाइल अल्कोहल का यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना। ये तीन चीज निकालना है हम लोगों को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही तीन निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन में क्या दिया कि हम लोगों का टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो 95 ml होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिक्स कर दिया है कि 95 ml का सॉल्यूशन तैयार करना है हम लोगों को। लेकिन ये जो सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे वो कैसे तैयार करेंगे, तो आते हैं सॉल्यूशन तैयार करने के ऊपर। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे तैयार हो रहा है, हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जानते हैं, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, यही हमारा इथाइल एल्कोहल है, ये सॉल्यूट है। ठीक है, ए मान लीजिए इसको मिक्स कर रहे हैं। लेकिन कैसे मिक्स कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml और इसकी डेंसिटी दी हुई है, 0.789, यानी इसका अमाउंट नहीं दिया, इसका वॉल्यूम दिया, डेंसिटी दिया, इसके हेल्प से इसका अमाउंट निकलेगा। और पानी भी मिक्स कर रहे हैं, वाटर H2O का भी अमाउंट ना देकर H2O का वॉल्यूम दिया हम लोगों को और H2O का डेंसिटी दे दिया हम लोगों को 1 ग्राम पर ml। तो हम लोगों को जो डाटा दिया है, पहले इस डाटा से इन लोगों का खुद का वेट निकालना पड़ेगा। इसको B मान लेते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट गया, ये हमारा सॉल्यूट की तरह काम करेगा और ये हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट निकालते हैं। तो डेंसिटी, जिसका भी डेंसिटी हो तो याद रखना मास उसका होता है, डेंसिटी हम लोग इथाइल अल्कोहल ए का ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ए, तो वेट ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ ए, तो यहाँ से वेट ऑफ ए मिल जाएगा। वेट ऑफ ए मतलब कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, तो वेट ऑफ ए गिवन वेट आ जाएगा हम लोगों के पास, डेंसिटी हो गई 0.789 और वॉल्यूम हो गया 50, वेट ऑफ ए निकल गया। चलिए मोलर वेट भी ए का निकाल लीजिए, C2H5OH 12 दूना 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन 1 है 16, 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16 30 46 46 ग्राम आ रहा है मोलर वेट इसका। सेम पानी के लिए कीजिए, पानी का भी वेट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ बी, इसकी भी डेंसिटी दे रखी है और इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो डेंसिटी हो गया इसका 1 और वॉल्यूम हो गया इसका 50, तो पानी का वेट हो गया 50 ग्राम और पानी का मोलर वेट तो हम लोग जानते हैं 18 ग्राम होता है।
ठीक है, अब हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चल गई। अब हम देखते हैं बारी बारी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कैपिटल एम, तो कैपिटल एम का पहले फॉर्मूला देखते हैं। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है? तो वेट ऑफ ए बाई मोलर वेट ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर में 1000 आएगा। तो सब कुछ पता है। WA देखो हम लोग को आया ना इतना, WA हम लोगों को इतना मिला ना। यहाँ देखो इस तरफ सर्कल की रेड कलर से, तो वो पुट हो जाएगा 0.789 गुने 50 और ऊपर में फिर 1000 से गुना। मोलर वेट ए का मोलर वेट है 46 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 95 ml क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा मोलैरिटी जो निकल के आ रहा है वो 9.027 कैपिटल एम आएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है? स्मॉल एम मोलैरिटी कैसे निकलता है? गिवन वेट ऑफ ए बाई मोलर वेट ऑफ ए इनटू गिवन वेट ऑफ बी इन ग्राम, अगर ग्राम में ले रहे हैं तो, और ऊपर में 1000 से गुना। इसमें भी हमारा सारा डाटा दे रखा है। देखो क्या क्या दे रखा है डाटा। WA का वैल्यू हो गया भाई अगेन 0.789 गुने 50 ऊपर में फिर 1000 और MA यानी मोलर मास है दैट इज 46। वेट ऑफ बी का वेट है देखो 50 ग्राम निकाले हम लोग। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको दे रहा है 17.152 m स्मॉल एम आ गया। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। पहले यहां तक नोट करो फिर तीसरे पे आएंगे। पहले 2 तक नोट करो फिर तीसरे पे आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अपने इस क्वेश्चन का। डन सर। वेरी गुड, सब लोगों का हो गया। Yes, sir. Done. Yes, sir. और कोई ऐसा बच्चा जो अभी लिख रहा है? 1 मिनट सर। ओके मुबशिर, ओके ओके ओके, टेक योर टाइम, आराम से लिखो। ओके सर। वेरी गुड। अब देखो इसी स्लाइड में इसी पर हम लोग बना रहे हैं ग्रीन बोर्ड लेकर, ठीक है, और यहीं पर हम लोग बना देते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन बनाने जा रहे हैं ग्रीन पर। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों को क्या जरूरी है ना, मोल फ्रैक्शन के लिए, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों को चाहिए सबका मोल्स, ए का मोल और बी का मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए का मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट ऑफ ए
बाई मोलर वेट ऑफ ए। तो गिवन वेट ऑफ ए का वेट है, गिवन वेट है 0.789 गुना में 50 डिवाइडेड बाई मोलर वेट है 46। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये मोल जो आ रहा है ये आ रहा है 0.85 के आसपास में आ रहा है। इसी तरह से बी का मोल निकालिए। बी का मोल कैसे निकलेगा? गिवन वेट ऑफ बी बाई मोलर वेट ऑफ बी। तो बी का गिवन वेट हो गया 50, मोलर वेट हो गया 18। ये जो हमारे पास सॉल्व होके आ रहा है 2.78 के आसपास में आएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए? तो हम लोग को किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन में देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल ए है या बी है? तो इथाइल अल्कोहल हमारा ए है, तो ए, यानी यहाँ पे हम अगर ऊपर लिख दें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो एक से आ जाएगा हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है Na/Na प्लस Nb। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर बटा टोटल मोल नीचे। ठीक है, तो Na की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो Na की वैल्यू हमारे पास हो गई 0.85, Na प्लस Nb 0.85 प्लस 2.78। ठीक है, तो अब हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा ये आ रहा है 0.236। नोट में अगर हमसे पानी का मोल फ्रैक्शन पूछा गया नहीं है अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा जाता तो कैसे निकालते? अगर पानी का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता क्वेश्चन में, 1 से माइनस कर देते। 1 से माइनस करके तुरंत निकाल लेते, ये नहीं कि फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकालना है और दो ही चीज है तो 1 माइनस x से कर देना। तो 1 माइनस 0.236, तो ये हमारे पास जो भी आ जाए कितना आएगा जी घटा करके 8 7 0.764 यही आएगा 0.764। अगर पूछता तो मोल फ्रैक्शन वाटर का पूछा नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको कैरी नहीं कर रहे हैं। चलो नोट करो इसको, अच्छे से नोट करो तेजी से। डन सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर डोंट यूज वाईफाई, अपना नेट यूज कीजिए, तभी क्लास कर पाइएगा। देखो हम लोग बहुत दिन से क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, एक दो दिन से नहीं ले रहे हैं, लमसम हम लोग पिछले ईयर से ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और सारा बच्चा लोग अच्छे से क्लास करता है। बस आपके पास आपका खुद का नेट होना चाहिए, वाईफाई पे नहीं काम कर चलेगा। समझ रहे हो अंबर? यस सर। सर अभी ऑन जियो से कनेक्ट होगा, लाइन ठीक कट गया था। ठीक। हम लोग एकदम लाइव पढ़ा रहे हैं और ये तो हमको तो ज्यादा बेटर तरीका यही लगता है पढ़ाने का। अगर एज अ स्टूडेंट हमसे कोई पूछे कि पढ़ने का बेस्ट तरीका अभी क्या दिखेगा, तो अभी हमको यही दिखेगा। इसमें क्या है कि आप रिकॉर्डिंग्स हर बार देख सकते हैं। जब भी आपको रिवीजन करना है किसी भी चैप्टर का, आप बैठ गए थोड़ा बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। जहां जहां आपको समझ में आ गया वापस आप तेजी से भी उसको देख सकते हैं क्लास में। क्विक रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोगों का हो गया ये क्वेश्चन? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, हाउ मेनी Na प्लस आयन Na plus ion are present in 50 ml of a 0.5 capital M solution of NaCl। यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। अगर कोई आयंस के नंबर हमसे पूछेगा कितना आयंस है, हाउ मेनी आयंस, तो आप आंसर को हमेशा नंबर के फॉर्म में छोड़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस आपसे निकालना है। तो NaCl दिया, उसका मोलरिटी दिया, उसका वॉल्यूम दिया। तो NaCl की पहले मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर में 1000 आ जाएगा। ये फॉर्मूला इस बार हम यूज करेंगे। मोलरिटी हम लोग को दिया हुआ 0.5, नंबर ऑफ मोल निकालना है हम लोग को। वॉल्यूम हम लोग को दिया है 50 ml और ऊपर में 1000 है। तो 50 के पहाड़ा से कितने बार में कट जाएगा जी, 20 टाइम्स नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, कितना मोल आया NaCl का, 0.5 डिवाइडेड बाई 20, इतना ही मोल आया। ये लमसम आ गया हमारे पास 0.025 मोल, ठीक है। अब बात समझो, हमको NaCl का मोल नहीं निकालना है, हमको Na प्लस आयन निकालना है। Na प्लस आयन का मोल। तो NaCl कैसे टूटता है, NaCl टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल मिलेगा ना। देखो ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल मिल रहा है। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस आयन, मोल ऑफ Na प्लस आयन बराबर मोल ऑफ NaCl। तो मोल ऑफ Na प्लस आयन मिल गया हम लोगों को। मोल ऑफ Na प्लस आयन कितना मोल है, 0.025 मोल। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ Na प्लस आयन। तो नंबर में कैसे बदलेंगे, नंबर ऑफ Na प्लस आयन, जितना मोल होगा उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर जानते हो, 6.022 इंटू 10 को पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमको आ जाएगा 1.50 इंटू 10 टू दी पावर 22 Na प्लस आयन। इतना आयन मौजूद है। आया समझ में? ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, कैसे टैकल करेंगे। पहले हमेशा कंपाउंड का मूल निकालेंगे। अगर यही क्वेश्चन NaCl के लिए नहीं होता, NaCl के लिए ना लेकर के ये क्वेश्चन तुम ले लो, ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं Na2O के लिए, तो क्या आंसर इतना ही होता। तो देखो Na2O कैसे टूटता, सपोज दैट Na2O टूटना होता तो Na पे प्लस चार्ज प्लस O पे 2 माइनस। Na 2 तो है तो इसका 1 मोल अगर लेते तो इसका कितना मोल मिलता, 2 मोल मिलता ना। जो भी आंसर आता 2 से गुना हो जाता। समझ रहे हो बात? तो एक क्वेश्चन वैसा भी बनाते हैं हमको, ऐसा भी एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आयंस पे और सोचना होगा, डिटेलिंग करना होगा। पहले यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर आते वैसे क्वेश्चन पे भी।
तेजी से नोट करना सब लोग, तेजी से, क्लास क्लोज होने वाला है।